बिहार एसटीईटी, जिसमें 30 नंबर का शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सोशल साइंस का पेपर है, 2020 में जो कंडक्ट हुआ कंप्यूटर बेस्ड, उसी को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर से ये होगा क्या कि एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि सेट जो करता है वो किस टाइप से क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हालांकि एक एक ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इसमें ये भी देखेंगे कि जो पता नहीं है वो कैसे सही किया जाए, जिसको आम बोलचाल में तुक्का के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। एक से अधिक, इनमें से दोनों, या फिर जो सबसे बड़ा होगा समझाया होगा वही आंसर होगा। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे अपना वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा था? यहां देख सकते हैं, पियाजे। तो इससे एक और चीज आता है, थोड़ा रिलेटेड भी देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। ये तो सीटेट में भी पढ़ी थी। 4 ऑप्शन में 3 क्या है भाई? पहला है स्किनर, यानी इसको जानते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, चूहा वाला पर जो प्रयोग किए थे। अगला है गिलफोर्ड, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, गिलफोर्ड। उसके बाद बट, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो हो सकता है कि गिलफोर्ड के बारे में पूछ दे इस बार, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ने का। एग्जाम तो मेरा भी है, लेकिन हम ऐसे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो सोचे जरा साझा करते हैं, आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। व्यक्तिगत जो विभिन्नता होता है उसका कारण क्या होता है? वातावरण और अनुवांशिकी। बात तो सही है, जेनेटिक्स। लोग नहीं कहता है ये लड़का तो अपने बापे पर गया है, कहता है कि नहीं? अब उसके बाद वातावरण, चल जाइएगा इधर चाइना और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में तो नाकवा चिपटा चिपटी रहेगा। चाहे आप नेपाल में चल जाइए, चाइना वाला को कौन लड़का है कौन लड़की है आपको पता नहीं चलेगा। ड्रेसो भी वैसा रहता है और चेहरा तो वैसा है ही। तो इसीलिए वातावरण और अनुवांशिकी पर निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो हम बताए थे कि ट्रिक कैसे करना है। एक तो समझ लेंगे कि क्वेश्चनवा कहता क्या है। पाठ्यक्रम के चयन में तो बात तो सही है ना है कि आपका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो भी है क्या चयन करना है, ये तो जानकारी होनी चाहिए। उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, अनुशासनहीनता को रोकने में डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए। तो उपरोक्त में से सभी ट्रिक भी बताए थे। जहां बिहार एसटीईटी में उपरोक्त में से सभी आ जाए 99% यही टिक मारना है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। तो उपरोक्त में से दोनों, ये भी बोले थे कि उपरोक्त में से दोनों आ जाए, वो भी मारना है। अब देखते हैं जरा कैसे हुआ। तो राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा में डिस्टेंस एजुकेशन ओपन। तो आप देखते होंगे जैसे हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में एक तो रेगुलर से भी होता है और डिस्टेंस से भी। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा, तो ये भी सही है। इग्नू क्या है? मुक्त विद्यालय है। और पटना में जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यही क्या है? मुक्त विद्यालय है। अभी जो मैं पीजी कर रहा हूँ वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा से, वो भी क्या है? मुक्त विद्यालय है। तो दोनों से होता है डिस्टेंस एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पाठ्य चर्चा विकास के सिद्धांत है। तो उपरोक्त में से सभी ट्रिकवा बताए थे ना कि बिहार एसटीटी में खासकर उपरोक्त में से सभी मारेंगे। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं जरा कि एक तो अंतरात्मा भी बताएगा ना कि उपरोक्त में से क्यों नहीं। शिक्षण विधि में तो यही है,
आपका सोच पर निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। कहता है कि जीवन से संबंधित होने का, उपयोगिता का, विविधता और लचीलेपन का। बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से सभी। अब कहता है 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि एजुकेटम से मिलकर बना है। क्या से बना है? एजुकेटम से, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल एग्जामवेज पर सेंड कर रखे हैं, वहां से ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह कथन पेस्टालोजी का है। इनका पूरा नाम जोहान हेनरिक पेस्टालोजी, जो कि स्विट्जरलैंड के शिक्षाविद और शिक्षक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन बी, शिक्षा का बाजारीकरण। आजकल का जो पेड बैच चल रहा है, सब्सक्रिप्शन जो अनाधून चल रहा है, वही तो है बाजारीकरण। शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है कि खरीदिए, हम बेच रहे हैं, नहीं तो शिक्षा नहीं मिलेगी। फ्री एजुकेशन होना चाहिए, पूरे भारत में फ्री एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाजारीकरण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आत्मानुभूति। माने आत्म अनुभूति ही आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इस ऑप्शन से ये है। आगे देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा। लेकिन माई ट्रूथ कह देगा तो इंदिरा गांधी। ध्यान रखेंगे, हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए। अगर ये समझ गए तो आपका 5-7 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। एग्जाम हॉल में अगर लड़के को ये बता दिया जाए कि क्वेश्चन ये कह रहा है, समझा दिया जाए, तो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल अनिवार्य समझा जाता है? तो हम ट्रिक बताए थे ना, उपयुक्त में से सभी। तो जरा देख लेते हैं कि क्या सच में सभी होगा। जीवन की गुणवत्ता सही है। मानव गरिमा, देख रहे हैं पर्सनालिटी कितना बढ़ जाता है अगर कोई शिक्षित है तो। भावनात्मक समाकलन, बात सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रकृति की ओर लौटो। किसके शब्द है? तो प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समाज का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देखकर आपको लग रहा होगा कि लोगों का समूह, सामान्य लोग, राष्ट्र। ऐसा नहीं है कि सब लोग सोच रहे होंगे सामाजिक संबंधों का जाल। कुछ लोग तो गलत भी करते हैं, लेकिन हम ट्रिक शुरू में क्या बताए थे? जो बड़का होगा, जिसको समझाया गया होगा, यानी शब्द में बड़का लिखा होगा। तो देखिए सामाजिक संबंधों का जाल बड़ा लिखा हुआ है ना जी, देख के भी ऐसे लग रहा है। अपने समझेंगे तो पता चल जाएगा सामाजिक क्या है। सामाजिक संबंधों का जाल है, एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए, वही तो सामाजिक है, समाज है। तो ये बड़का वाला आंसर हुआ कि नहीं? ये हमेशा काम करता है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में भी काम किया, इसमें भी करेगा, आने वाले दिन में भी करेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन डी, अधिगम स्तर में वृद्धि। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, यानी जो सीखने में स्तर में वृद्धि होगा अगर शिक्षा तकनीकी कर दिया जाए। जैसे हम यही चीज बोर्ड पर पढ़ाते, यानी बोर्ड पर बकते, तो कितना लोग सीख पाते। ऑनलाइन कर दिए, हजारों लोग, लाखों लोग देखेंगे कि नहीं? टेक्निक समझेंगे कि नहीं? कैसे पकड़ रहे हैं? तो यही है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शिक्षकों के लिए शिक्षा समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन डी जब देखेंगे तो व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात तो सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है। वो ट्रिक याद कीजिए। क्वेश्चन देखने से पहले आपको आंसर पता होना चाहिए। बड़ा वाला जो बड़ा शब्द में लिखा हो, समझाया हो, इसमें देखिए तो सी देखिए। स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। एक तो बड़ा है, दूसरा खूब समझा दिया है, तो यही आंसर न होगा, यही होगा। सब कोई पास होगा ट्रिक से, कोई मैराथन नहीं, बस अनाधुन सुपड़ा साफ कर देंगे। आगे बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज्यादा लोकतंत्र में ही साथ देगा। तो शिक्षित जनता, अगर जनता शिक्षित हो जाए तो लोकतंत्र में काफी मददगार होगा साबित, ये तो आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे। तो देखते ही आंसर निकल जाना चाहिए आपको उपयुक्त में से सभी। ट्रिक वो बताए थे कि ना, तो देखिए जरा जान लेते हैं कि कैसे हुआ। विद्यार्थियों का समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके। एक ऐसे भी लग रहा है और ट्रिक से भी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है। वो एजेंट क्या है जी। टेलीविजन है नहीं, धर्म है नहीं, भाषा है नहीं, शिक्षा है। क्या है, शिक्षा है। ऐसे भी टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, घास भूसा होगा कि शिक्षा होगा, ये भी तो सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है। मानव समाज का मूलभूत एकक आपका परिवार न है, उसके बाद न सामाजिक समूह है, जनजातीय समूह है, पहले आपका परिवार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। कौन सा समाज के परिवर्तन में बाधा है। तो जातीयता बिल्कुल है, जाति बिल्कुल है, और वर्ग यानी क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो बिल्कुल है। उपयुक्त में से सभी। स्थायी आत्म प्रत्यय, किशोरावस्था के जो है विशेषता नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ईड अहम यानी ईगो, अपरा अहम यानी सुपर ईगो किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो ये फ्राइड के सिद्धांत से संबंधित है, जिनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड था। तो ऑप्शन वाइज भी देख लेते हैं जरा। पियाजे, आप जानते हैं कि जॉन पियाजे संज्ञानात्मक विकास ये दिए थे। कोहलबर्ग, ये भी तो पूछ सकता है, तो कोहलबर्ग नैतिक मूल्यों के सिद्धांत किसने दिया। तो कोहलबर्ग ने दिया। एरिक्सन, एरिक्सन कौन थे। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले एरिक्सन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मानसिक अयोग्यता का अर्थ है। मानसिक रूप से कोई नहीं कहता अयोग्य है, इसका अर्थ क्या है। तो इससे पहले आप आंसर बता दिए होंगे उपयुक्त में से सभी। जरा देखते हैं कि कैसे हुआ। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय और मानसिक असंतुलन को रोकना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ये उसी टाइप से फिर क्वेश्चन पूछ दिया। तो सेखी बधारना, इस सेखी बधारना क्या है भाई।
तो इसको इंग्लिश में जब देखे तो बोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस्टिंग। ये मुझे भी पता नहीं है, आगे बढ़ते। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है? शिक्षक छात्र वार्ता, यानी शिक्षक और छात्र वार्ता करें। पहले के जमाना में बात तो छोड़ ही दीजिए, नजर मिला लिए तो आपको छड़ी से मार के खराब कर देता था सब। इसीलिए इस पर रोक लगाया गया कि टीचर लोग नहीं मार सकता है। ध्यान रखेंगे, यानी बातचीत करिए, उसकी समस्या को समझिए, उसकी कमजोरी को समझिए, यही तो है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व क्या है? तो ऑप्शन देख के ही बता दिए होंगे। सबसे बड़का, ट्रिक काम किया कि नहीं? सबसे बड़का, जरा देखते हैं कि क्या सच में आंसर है। यो छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सिखाने का अवसर दें। बिल्कुल सही है। जो छात्र जिस तरीका से सीखना चाहता है उसी तरीका से सिखाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीका से सिखा रहे हैं पूरा डट के ऐसे होगा। अरे प्यार से पुल्हा के उसको सिखाइए। आगे अगला क्वेश्चन 30 नंबर कहता है व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो पहले भी देख लिए थे। आनुवांशिक और वातावरण बताए थे ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया, तो यह निर्धारक है। क्या है? उसे जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया है। चेयरमैन, चेयरपर्सन, जेंडर फ्री भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, ध्यान देंगे। इससे एक ट्रिक और पता चला होगा कि सबसे बड़का इसमें कौन था? बी नंबर था। आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। विशेष आवश्यकता, जैसे जो विकलांग है, चाहे थोड़ा बहुत सुन नहीं सकता है, आधे अधूरा दिख रहा है, तो उसको विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल एजुकेशन जिसको बोलते हैं। ज्यादातर दिक्कत हो जाएगा तो उन लोग के लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत है तो समान बच्चों के साथ उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इनमें से कौन वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी व्याख्यान। व्याख्यान माने आ गए, आज सीधे रूम में प्रवेश किए और लेक्चर देना शुरू कर दिए। इसका साक्ष्य प्रमाण है कि खान सर जिस तरीका से मजे से पढ़ाते हैं पूरा दुनिया में नाम है। इनसे ज्यादा विद्वान दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जेएनयू में है, जामिया मिलिया में है, अलीगढ़ में है, लेकिन वो विख्यात प्रख्यात नहीं हुए क्योंकि वो सीरियस पढ़ाने में जुटे हुए। जैसे अरे भाई, इससे क्या पता चला? ना लड़का समझा ना आप समझ पाए। शिक्षा तो बोरिंग चीज है ये है, तो थोड़ा सा उसमें एथिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह जो निम्नलिखित के अनुसार हो, निम्नांकित के अनुसार हो। क्या है? तो इससे पहले आंसर निकल गया होगा उपयुक्त में से सभी। तो जरा ऑप्शन भी देखते हैं कि कैसे हुआ। बच्चों के जरूरत सही है, बच्चों की क्षमता या योग्यता बिल्कुल सही है, बच्चों की रुचि बिल्कुल, ये उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। जो सच में आप गलत कर रहे हैं और उसका वो आलोचना कर रहा है, आपको बता रहा है, तो आपका उसके साथ व्यवहार क्या होना चाहिए? तो मित्र के रूप में व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, सच में वो आपके गलती को बता रहा है, उससे आपको सुधार की जरूरत है। मेरे कमेंट में बहुत सारा ऐसा है जिसको मैं चाहूं तो ब्लॉक कर सकता हूं, लेकिन नहीं, उसका भी आजादी है। हो सके मेरे कुछ गलती को बता दे। बड़ाई करने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे,
लेकिन आपकी बुराई को उजागर करने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं और आगे इसी तरह से हर सब्जेक्ट को सुपड़ा साफ करेंगे। आने वाले 1.5 से 2 महीने में 1.5 लाख की वैकेंसी बीपीएससी की आएगी। सभी इसी तरीके से सुपड़ा साफ करेंगे सब्जेक्ट वाइज, धुआंधार पारी खेला जाएगा। और बाकी के लिए जो भी जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो एग्जाम वेज पे हम डाल रखे हैं। और भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट तो आप भर भर करते हैं।